ये पार्किंग एरिया है। यहाँ पे कार के चार्जेस 40 रुपीज़ है, टीटी के 70 रुपीज़, बस एंड लॉरी के 100 रुपीज़ हैं, टू व्हीलर के 20 रुपीज़ हैं। प्लीज़ कैरी करें कैश, क्योंकि ये लोग ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेंगे। ये नामजोलिंग मोनेस्ट्री है। इसको एस्टैब्लिश किया गया था बाय द 11th थ्रोन होल्डर ऑफ पल्यू लीनेज, जिनका नाम था पद्म नोरबू रिनपोचे। इन्होंने ये मोनेस्ट्री एस्टैब्लिश करी थी 1963 में, आफ्टर एग्जिट फ्रॉम तिब्बत इन 1959। 1950 में चाइना ने तिब्बत में इन्वेड किया। उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, वो थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1959 में जो तिब्बतन एग्जाइल्स थे, जब वो इंडिया आए, तब इंडियन गवर्नमेंट ने इनको एक एरिया अलॉट किया। ये एरिया वो ही है नामजोलिंग मोनेस्ट्री। यहाँ पर इनिशियली जो स्ट्रक्चर था वो बैम्बू से बना हुआ था, और जो एरिया दिया था वो था अप्रोक्स 80 स्क्वायर फीट। ये जो मोनेस्ट्री है वो वर्ल्ड में लार्जेस्ट टीचिंग सेंटर है न्यांगमा लिनेज ऑफ तिब्बतियन बुद्धिज्म। Bailakuppe is the second largest Tibetan settlement in world outside of Tibet. फर्स्ट लार्जेस्ट जो है वो है धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश में है। इस टेंपल का जो एंट्रेंस है वो राइट साइड से है। ये जो रेड कलर का जो गेट है, वहाँ पे बहुत ही सुंदर सी पेंटिंग्स बनी हुई है, आप देख सकते हैं। ये जो मोनेस्ट्री है ये संघा कम्युनिटी के लिए घर है। यहाँ पर 5000 से भी ज़्यादा मॉन्क्स एंड नन्स रहते हैं। ये जो मोनेस्ट्री है वो बाइलाकुप्पे में लोकेटेड है, जो कि कर्नाटका के एक मैसूर डिस्ट्रिक्ट में है। ये ज़ेंडोक पालरी टेम्पल है। इसके ऊपर आपको एक व्हील नज़र आएगा, और यहाँ पर एक फ़ोटो भी है पेनो रिनपोचे की। ये जो रिनपोचे हैं, इन्होंने ही इस मोनेस्ट्री का एस्टेब्लिश किया था 1963 में। नामजोलिंग मोनेस्ट्री में बहुत सारी सेरेमनी सेलिब्रेट की जाती है हर साल। उसमें से जो एक सेलिब्रेशन है वो है लोसार। लोसार जो है वो तिब्बतन न्यू ईयर है। इसका कोई स्पेसिफिक डेट नहीं है, यानी कोई स्टैटिक डेट नहीं है। यूजुअली ये जो लोसार है वो फरवरी और मार्च में आता है। इस दिन ट्रेडिशनल लामा डांस होता है। यहाँ पर जितनी भी टेम्पल्स हैं, उनकी वॉल्स पर जितनी भी पेंटिंग्स है वो सब थेंका पेंटिंग्स है। ये जो न्यू रेप्लिका है पेल्यूल मोनेस्ट्री का, वो 2009 में बनाया गया था अंडर द डायरेक्शन ऑफ हिज होलीनेस पेनो रिनपोचे। जो ओल्ड जो था वो 1918 में बनाया गया था। पेनो रिनपोचे ईस्टर्न तिब्बत के पोवा रीजन ऑफ खामा में पैदा हुए थे इन 1932 में। ये 11th थ्रोन होल्डर थे पाल्यूल मोनेस्ट्री के, और ये फाउंडर भी थे नामजोलिंग मोनेस्ट्री के। इसलिए जो नामजोलिंग मोनेस्ट्री है वो कंसिडर करते हैं सेकंड सीट फॉर द थ्रोन होल्डर ऑफ द पाल्यूल मोनेस्ट्री। Paliyul Monastery became one of the foremost institutions for spiritual learning and practice. It was considered one of the 6 great mother monasteries of the Nyingma tradition. ये तारा टेम्पल है। यहाँ पर 21 आइडल्स है डाइटीज के। तिब्बतियन ब्रांच ऑफ वज्रायना बुद्धिज्म में हाईली रेस्पेक्टेड मेडिटेशन फिगर है ये एक मेडिटेशन गॉड है, जिनको मदर ऑफ लिबरेशन भी बोलते हैं। हिंदूज में इन्हें शक्ति बोला गया है। जो शक्ति जो है वो दुर्गा माता का ही एक स्वरूप है।
टेंपल के अंदर जाने से पहले आपको अपने शूज़ स्लीपर्स सब आपको शू काउंटर पर सबमिट करने होंगे, जिसके जो प्राइस हैं वो 3 रुपीज़ पर पेयर हैं। आप प्लीज़ यहाँ पर कैश कैरी करें, ऑनलाइन पेमेंट नहीं होगा। ये पद्म संभावा बुद्धिस्ट विहार है। यहाँ पे 3 स्टैच्यूज़ हैं। जो सेंटर में स्टैच्यू है वो है बुद्धा साक्य मुनि का। लेफ्ट में जो स्टैच्यू है वो है गुरु पद्म संभावा रिनपोचे का। राइट में जो स्टैच्यू है वो है बुद्धा अमित्यास का। सेंटर जो स्टैच्यू है साक्य मुनि का, ये 60 फीट टॉल है। ये फाउंडर है बुद्धिज्म के। इनका जो चाइल्डहुड नेम था वो था सिद्धार्थ। ये एक राजा के बेटे थे। 29 की उम्र में इन्होंने लग्जीरियस लाइफ थी प्रिंस की छोड़ दी और ये चले गए सॉल्यूशन ढूंढने के लिए टू एंड द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ। ये जो राइट में जो स्टैच्यू है बुद्धा अमित्यास का, ये 58 फीट टॉल है। इनको बुद्धा ऑफ लॉन्ग लाइफ भी बोलते हैं। ऐसा मानते हैं कि अगर इनका कोई नाम ले तो उनकी लाइफ स्पैन बढ़ जाती है, यानी उनकी ज़िंदगी बढ़ जाती है। बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग ये जो अर्ली डेथ जो होती है वो किसी रॉन्ग एक्शंस के कारण होती है, यानी आपने कुछ गलत किया होता है पास्ट में, उसकी वजह से आपकी अर्ली डेथ होती है। अगर आप इनका बुद्धा अमित्यास का नाम लेते हो तो आपकी लाइफ बढ़ जाती है। बुद्धा अमित्यास का अगर आप नाम लेते हो या फिर उनके मंत्र पढ़ते हो या फिर उनकी क्वालिटीज़ को प्रेस करते हो, तब भी वो आपकी लाइफ स्पैन बढ़ा देते हैं। बुद्धा अमित्यास की अगर कोई सच्चे दिल से पूजा करता है तो वो उस इंसान की ज़िंदगी बढ़ा देते हैं, उनकी जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ा देते हैं। ये ऐसा भी मानते हैं कि जहाँ पर इनका स्टैचू रखा जाता है वो प्लेस बहुत ही अच्छी हो जाती है। ये जो प्लेस है वो बहुत पावरफुल सपोर्ट होती है धर्म को प्रैक्टिस करने के लिए। जो इंसान इनकी जो पूजा करता है उनको वो एविल से या डीमन से भी बचाते हैं। ये जो स्टैच्यू है वो कॉपर से बना हुआ है, प्लेटेड विद गोल्ड। इस स्टैच्यू के अंदर स्क्रिप्चर्स, relics ऑफ ग्रेट बीइंग्स, स्मॉल क्ले मोल्ड्स टू पास एंड स्मॉल स्टैच्यू जो सिंबलाइज करते हैं द बॉडी, स्पीच एंड माइंड ऑफ बुद्धास। ये जो लेफ्ट में जो स्टैच्यू है गुरु पद्म संभावा रिनपोचे का, ये 58 फीट टॉल है। 38वें जो किंग थे तिब्बत के, उन्होंने इन्हें इनवाइट भेजा तिब्बत में आने का। जो रीज़न था इनवाइट भेजने का वो ये था कि वो चाहते थे राजा कि तिब्बत में बुद्धिज़्म को एस्टेब्लिश किया जाए। जो गुरु रिनपोचे हैं उन्होंने सिर्फ सीक्रेट तंत्र ही नहीं सिखाए थे वहाँ पर, उन्होंने काफ़ी कंसील किया था ट्रेजर्स को भी फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। इसकी वजह से जो तिब्बतन्स है वो उनको कंसिडर करते हैं सेकंड बुद्धा। गुरु पद्म संभावा जो है उनको गुरु रिनपोचे भी बोलते हैं। लॉर्ड बुद्धा ने एक भविष्यवाणी दी थी जिसके अकॉर्डिंग गुरु रिनपोचे हैं वो उनके एक्सपायर होने के 12 साल बाद में पैदा होंगे ऑन द लेक ऑफ सिंधु इन द लैंड ऑफ ओडियाना, जो कि प्रेजेंटली अफगानिस्तान और पाकिस्तान का बॉर्डर है। गुरु रिनपोचे को डिसेंडेंट मानते हैं बुद्धा अमिताभ का। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें।